आपकी इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। और हम लोग गीत नंबर मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सवेरे मेरे प्राण, सिद्धो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए 119 का 1 से 16 तक एक पद मैं पढ़ूंगा और एक आप सब लोग और आखिरी हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 आलेख। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए विधियों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों को ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। एक गीत और गाएंगे हम लोग। और इसी समय अपनी भेंटों को भी ले लिया जाएगा। गीत नंबर 33 मसीही गीत संग्रह से। हे महापवित्र सर्वधर्मेश्वर, प्रातः काल से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपासागर सर्वाधिकारी,
आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला भेंट के लिए और आगे वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने देखा। कितने भाई बहन ऐसे थे पिताजी जो इस समय को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिला। लेकिन आपकी बड़ी नेत्र दया कृपा, आपने हम कुछ पापी को ऐसा मौका दिया प्रभु कि आज चर्च में हम कलीसिया के रूप में हम उपस्थित होकर तेरे नाम का भजन कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भाई बहन जो आपने दान दिया था उसी में से उन लोगों ने जितने भी दान दिए हैं पिताजी, इस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें वे पैसा सही कार्य में खर्च कर जा सके, शैतान की नज़र बिल्कुल न लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपके दास के माध्यम से यहाँ बोला जाता है। पिताजी आप अपनी अगुवाई दीजिए और अपने दास को नसीहत कीजिए कि आज का वचन आपकी अगुवाई में पूरा कर सके और उसकी सहायता कीजिए, उसे स्वस्थ रखें, मसीह में रखें। और जितने भाई बहन सुनते हैं पिताजी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सब 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु, सहायता कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे। समय वचन का है और समय इस समय विश्रामवार के दिन सप्ताह के पहले दिन। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना को हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। 2 जून 2024, जून महीने का पहला रविवार के लिए मेरे खुदा, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन आपके जीवने का दिन, लॉर्ड्स डे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन का बीज यहाँ से बोया जाता है उसे मैं ना बोलूँ, मैं मेदरा आप बोले ईश्वर, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाता है 100 गुना फल लाया। ऐसा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि इसे रिसीव कर सकें। प्रार्थना करता हूँ और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को, इस मैसेज, इस सरमन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं और जितने सुनते हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है वो पाया जाता है यशायाह की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब के 24वें अध्याय और पद 1 से 3 और 5वां पद। यशायाह चैप्टर 24 वर्स 1 to 3 और 5th वर्स। इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है। वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। फिर 5वां पद, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आज का जो सरमन है, जो मैसेज है, उसका शीर्षक है व्हाई अर्थ इज एम्प्टीड, या व्हाई द लैंड ऑफ जुडा इज एम्प्टीड या गोइंग टू बी एम्प्टीड। पृथ्वी क्यों शून्य हो रही है, पृथ्वी क्यों शून्य हो जाएगी, ये आज का शीर्षक है। इसमें जो पृथ्वी शब्द आया है यशायाह की इस किताब में 24वें अध्याय के 1 से 3 और अभी 5वें पद को जो पढ़ा गया, वहाँ पृथ्वी का मतलब है यहूदा देश, यानी इज़राइल का जो राज्य है, इज़राइल का जो कंट्री है, उसमें लोग जो रहने वाले हैं, इज़राइली लोग, उनके लिए लैंड ऑफ जुडा, इंग्लिश वर्जन में लिखा है लैंड ऑफ जुडा, यहूदा का लैंड, यहूदा का जो लैंड है, जगह है, वो उजाड़ हो जाएगी, वो सत्यानाश हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
बट क्वेश्चन हमारे लिए आज यही है, और यहीं से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको आज बताना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। सबसे पहली बात तो जो आप 7 अक्टूबर 2023 को जानते हैं कि इजराइल में क्या हुआ, और उसके बाद से अभी जंग चल रहा है इजराइल में, और हम ये सब चीज़ों को जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, ये उस बात का चिन्ह है जो इस यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, उसका चिन्ह दिखना चालू हो गया। हुआ नहीं है, ये एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है। पहले ही पद में लिखा है, ये सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है, मतलब ये होने वाला है, ये एक प्रोफेसी है, होने वाला है, मगर उसका चिन्ह चालू हो गया, मतलब ये एंड टाइम प्रोफेसी है, आज के समय की प्रोफेसी है, आज अंत के भी अंत में जो हम लोग हैं उसकी प्रोफेसी है, जिसका चिन्ह चालू हो गया। प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई है, मगर चिन्ह उसका दिख रहा है हमको, जो इजराइल में दिखा। मगर दूसरा सबसे जरूरी बात, दूसरे पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज देने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। मतलब सबका वैल्यू एक हो जाएगा, मतलब कि सब लोग बराबर हो जाएंगे। ये कौन करेगा? यहोवा परमेश्वर करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि गरीब आपके पास हमेशा रहेंगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मतलब वो यहाँ से अपने शारीरिक रूप से जो जाने वाले हैं, क्रूस की मृत्यु से आने वाले, उसके बारे में वो कह रहे थे। मतलब ऊपर नीचे तो रहेगा, मगर जो अंत का समय रहेगा उसमें ये जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार सब लोग जो है बराबर हो जाएंगे। और वही आज का लोगों का सिद्धांत है कि हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, और ये अंत के समय में होगा, मतलब सब लोग बराबर हो जाएंगे, कोई भी चीज अनइक्वल नहीं रहेगा। इसका मतलब अंत आ गया है, इसका मतलब सत्यानाश का समय है। इसका मतलब ये नहीं है अब हम ये कहेंगे कि बराबरी से सबको मिलना चाहिए। ईश्वरप्पा न्यायी है, सबको बराबरी से मिलना चाहिए, मगर यहाँ जिस बात के लिए लिखी है, जो बात यहाँ लिखी है, उसका मतलब अगर आप समझेंगे तो उसमें लिखा है आप कुछ दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं उसमें ना कुछ मुनाफा होगा ना कुछ घटी होगी, मतलब सब कुछ बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, जब ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, मन एकदम जो है उसका मतलब एक ही जगह पर, जब कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, जब कोई लॉस ही नहीं है, इक्वल बराबर कर देगा यहोवा परमेश्वर। ये ब्याज देने वाले की, जैसे लिखा ना, ब्याज देने वाले की ब्याज देने वाले को भी कोई मुनाफा नहीं है, लेने वाले को कोई मुनाफा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होगा ये अंत का समय का सिचुएशन होगा। साथ ही साथ अगर इसी प्रोफेसी को हम देखेंगे मलाकी जकरिया की किताब 13वां अध्याय, जकरिया 13 में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, और उसका 8 और 9 पद में, यहोवा की यह भी वाणी कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये जो है इजराइल, जब ये अंत का समय होगा, जब ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली रहेगी, तो उस समय पर इजराइल का दो भाग जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ एम्प्टीइंग का मतलब, जो शून्य का मतलब है, अगर उसी पद को आप देखेंगे, यशायाह की किताब को आप खुले रखेंगे, उसमें एक लिखा हुआ यशायाह में पद 3 में, पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। जो सत्यानाश शून्य जो है उसको हिब्रू में कहते हैं बकाक। बकाक मतलब क्या होता है कि डीपॉपुलेट हो जाना, मतलब फैल जाना, आबादी कम हो जाना। उसी को जकरिया में भी प्रोफेसी में कंफर्म किया है कि दो तिहाई जो है उसका खत्म हो जाएगा, 1/3 बस इजराइल का बचा रहेगा। और आप जब उसे पढ़ेंगे रोमियो में, तो अंत के समय में एक बात लिखी हुई है, जब तक पूरे अन्य जाति लोग प्रवेश न कर ले, मतलब उद्धार को ना पाले, हम लोगों से जुड़ा हुआ है, अन्य जाति लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक इजराइल का एक जाति जो है बिल्कुल कठोर रहेगा, वो नहीं मानेगा प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास नहीं करेगा। और आज भी ऐसा है इजराइल में, आप देखेंगे आज प्रचार करते हैं वहां लोग विश्वास नहीं करते। ये भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है, आंखों से दिख रही है कि आज भी, मगर लोग वहां रिवाइवल आ गया है, बेदारी आ गई है, बहुत लोग विश्वास में आ रहे हैं, मगर एक जाति ऐसी एक कठोर है जो बहुत, वो तैयार ही की गई है कि वो ट्रिबुलेशन वर्ड का इस्तेमाल करा, मतलब सत्यानाश के समय के लिए वो लोग रहें।
वो सत्यानाश के समय में रहना चाहते हैं, उसकी वो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले से है। अब जो सबसे जरूरी बात, उसी यशायाह की किताब की 24वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि क्यों आखिर ये होगा, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। क्योंकि उन्होंने पहला रीजन है, उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, ट्रांसग्रेस द लॉ। मगर साथ ही साथ उस पहला रीजन तो ये है, मगर आप अगर देखेंगे कि उसी ऊपर में जब सब बराबर हो जा रहा है, और अपसाइड डाउन करके भी एक बात कही जा रही है। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे, पृथ्वी जो है ऊपर नीचे कर दी जा रही है। जब भी आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे ये ऊपर नीचे कर रहा है, क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सुसमाचार मतलब अनुग्रह का प्रचार। मेरा पाप जो है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, यही अनुग्रह, उसके अनुग्रह के द्वारा, अब्बा के अनुग्रह के द्वारा हमें मिली। और जब भी हम इस बात का प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं उथल पुथल, मगर हम जो है नींव का प्रचार कर रहे हैं, यही पृथ्वी की नींव है। तो ये नींव को जो है आगे यहोवा परमेश्वर वाकई में उथल पुथल करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, अपसाइड डाउन करेगा। मगर जो कि कारण इसमें दिया हुआ है कि व्यवस्था का उल्लंघन। पहला अगर हम आएंगे व्यवस्था का उल्लंघन, तो रोमियो की किताब को अगर आप पढ़ेंगे और उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय में, और उसके रोमियो 2 और 12 पद में क्या लिखा है देखिए, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। मतलब व्यवस्था को जो मानता है आज भी, मतलब 10 आज्ञा और जो भी व्यवस्था में दिया हुआ है, ऐसे तो 600 के करीबन और आज्ञाएं बना ली गई हैं, लॉज उसमें, मगर जो इसमें अभी भी बनता है, चलता है, उसको जो है उसके अनुसार दंड मिलेगा। क्योंकि आपने एक को भी अगर तोड़ा तो आपने सबको तोड़ दिया। पहला जो है लॉ वो इक्वल टू आखिरी लॉ के बराबर है, जिसने एक को तोड़ा उसने सारा को तोड़ा, तो उसके अनुसार दंड मिलेगा। और इजराइल जो है, यहूदा जो है, इजराइल कंट्री के इजरायली लोग आज भी उस व्यवस्था को फॉलो करते हैं, मगर व्यवस्था नहीं, आज का जो समय है उसमें प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो प्रभु यीशु मसीह यानी अनुग्रह के अधीन है हम लोग, व्यवस्था के अधीन नहीं है, जिसको इजरायली नहीं मानते। व्यवस्था का उल्लंघन मतलब इसे इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा हुआ है ट्रांसग्रेस मतलब वायलेशन, पाप, सीधा सीधा व्यवस्था का उल्लंघन मतलब पाप। अगर आप इसी रोमियो में तीसरा अध्याय के 20वें पद को पढ़ेंगे, रोमियो 3 का 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहराया गया, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई। कोई प्राणी धर्मी नहीं है। अगर इसी का आप देखेंगे रोमियो 3 का 10 में जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। व्यवस्था जो पूरा करने की कोशिश करेगा उससे व्यवस्था का उल्लंघन ही होगा, यही बात को लिखी है। मगर अब हम लोग किसके अधीन है? देखिए इसी रोमियो 3 के 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्रीली हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं जब मसीह यीशु में हम विश्वास करते हैं। कैसे? अनुग्रह का मतलब ही है, ग्रेस का मतलब ये, जो मैं डिजर्व नहीं करता वो मुझे मिल रहा है। मैं डिजर्व करता हूँ दंड, मगर दंड किसको? प्रभु यीशु मसीह को यहाँ क्रूस में मिला। अब मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो अनुग्रह मुझ पर हुई और उसकी धार्मिकता और पवित्रता में। तो इससे हम लोग व्यवस्था को स्थिर करते हैं। देखिए आखिरी पद में क्या लिखा है इसी रोमियो 3 के 31 में, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को एक्स्टेब्लिश करते हैं, मतलब स्थिर करते हैं, हम लोग स्टेब्लिश करते हैं। व्यवस्था स्थिर हो जाती है, व्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है। ये जो समय है व्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है, और दे ट्रांसग्रेस द लॉ, मतलब ये चीज को जो है इजरायली लोग नहीं फॉलो किए। इजरायली लोग जो है आज भी जो है व्यवस्था का उल्लंघन ही करते हैं, जबकि उनके सामने यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, फिर भी वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। दूसरा रीजन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने विधि को पलट डाला। अगर इसी यशायाह में आप आएंगे तो देखिए क्या लिखा है यशायाह में, यशायाह 24 के, उसी यशायाह की किताब को आप निकालेंगे तो उसमें लिखा है यशायाह 24 का 5वां पद में, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण शुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। और दूसरा है और विधि को पलट डाला।
और विधि, विधि मतलब जो है, अगर आप देखेंगे कि भाई सबत का दिन, आज भी सबत जो है सैटरडे है, मगर हमारे लिए विश्रामवार का दिन, पहला दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, तो उस दिन उन लोग कोई काम नहीं करना है सब्त के दिन। ये सब एक उनका जो है नियम बना दिया गया है, एक नियम बना लिया उन्होंने। ठीक वैसे फसा के पर्व में कि भाई आप जो है, मतलब फसा के पर्व से रिलेटेड भी नियम है। अगर आप पढ़ेंगे इसी को गिनती की किताब 9वां अध्याय 9 से 12 में क्या लिखा है। गिनती 9वां अध्याय, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहा कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। तो ये विधि है फसह को मानने की। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को भोजन के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। तो शुद्ध हो अशुद्ध हो, आपको इसे लेना है। और परदेसी, आखिरी पद को कहेंगे, और यदि कोई परदेसी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि है। मगर अब हमारा फसह कौन है? अब हमारा फसह जो है, ये प्रभु भोज को जो हम लेते हैं, हमारा फसह जो है प्रभु यीशु मसीह। आज भी इजराइल जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, और हम सब जो हैं इजराइल के जैसे हैं। जब हमको वचन प्रचार किया जाता है, आज भी जब वचन प्रचार किया जाता है, तो लोग अपने हृदय की ढिठाई करके प्रभु भोज को नहीं लेते, जबकि प्रभु भोज को ऐसा बता ही रहा है कि कोई नियम नहीं है। अशुद्ध हो शुद्ध हो, आपको आना है विश्वास के साथ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध हूं, और प्रभु भोज को लेना है। एक विधि को पलटने का काम जो इजराइल करता है, उसको आज हम लोग भी करते हैं कि भैया ये काम करूंगा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, नहीं मैं प्रभु भोज लेना है मेरे को। आपका हृदय को प्रभु यीशु मसीह देखता है, परमेश्वर पिता देखता है, हृदय को देखता है, और वही नियम है बस। अगर आप आखिरी में इसी को पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 पद, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कैसे मिटा डाला प्रभु यीशु मसीह ने? और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यही जो विधियों का लेख है ना कि भाई सबको, और तुम अशुद्ध हो जाओगे, ये सब जो लेख था, ये सब जो रीति रिवाज चल रहा था, इसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपने ऊपर कीला ठोका गया ना, तो ये विधियों को हमारे सामने से हटा दिया जो हमारे ऊपर था। अब हम लोग किसी विधि के अंडर नहीं है, सिर्फ हमको प्रभु भोज को लेना है और प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना है। और इसी में अगर आप पढ़ेंगे आगे, इसी कुलूसियों 2 अध्याय के 22 और 23 पद को, 21 पद से पढ़ा, और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगा अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मतलब इसको मत छुओ, अछूत हो जाओगे, तुम अछूत हो, मैं तुमको छूऊंगा, अशुद्ध हो जाऊंगा, ये सब से सिर्फ तुम अपने आप को रोक रहे हो, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, अपने शरीर को। मगर इससे पाप तो होना ही होना है। जो हृदय में है, आप विचार में कर लिए, मतलब पाप हो गया। इसीलिए ये बाहरी दिखावा जो है, इसको छू दूंगा तो ये आप दूर रहो, ठीक है, मगर ये करूंगा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, और इसके बाद ये नहीं कर सकता, प्रभु भोज में नहीं जा सकता, मैं ऐसा करूंगा, ये सब विचारों को अपने दूर हटाना। मगर इजराइल तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता, उसकी ऐसे कई लोग। मगर अब वो समय में हम आ गए हैं, अंतिम समय की, बहुत लोग विश्वास में आ गए। आखिरी जो बात है वो है उसी यशायाह के 24 के 5वें में लिखा हुआ है, उसी यशायाह के 24वां अध्याय के 5वें पद में, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है, मतलब ब्रेक द एवरलास्टिंग कोवेनेंट। जो सनातन वाचा है उसको भी तोड़ दिया उन्होंने। सनातन वाचा एक ही है जो सर्कमसीजन करने के लिए कहा गया था, इब्राहिम को खतना करने के लिए कहा गया था, उसको भी उन लोगों ने तोड़ दिया है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 17 और 7 में लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो जो खतना है वो परमेश्वर का वाचा है युग युग के लिए, मगर वो इस प्रभु भोज, इसके लहू, जो वाइन को हम लेते हैं ना, दाखरस, वो उसका लहू से हमारा जो है हृदय का खतना हो गया।
और वही सच्चा यहूदी है, और उसके साथ सदाकाल की वाचा, जिसको आज भी इजराइल रिजेक्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह मसाया है ही नहीं, उसका लहू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और यही काम आज हम लोग भी करते हैं। हम जब आते हैं प्रभु भोज में तो इस विश्वास से नहीं आते कि हमारे सारे पाप धुल गए, क्योंकि लहू का मतलब क्या है? हृदय का खतने का मतलब यह है कि मेरा एक भी पाप, चाहे मैं आज किया हूं, चाहे पहले किया हूं, चाहे करने वाला हूं, अनजाने में भी या जानबूझ के जो भी करने वाला, वो सारे पाप, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यीशु के नाम में, उसके लहू में समाप्त हो गए। इसी विश्वास के साथ हमको यहाँ आना है। उसी एवरलास्टिंग कोवेनेंट को हम तोड़ देते हैं। जिस मोमेंट पर आप ये विश्वास करेंगे कि आपका सारा पाप समाप्त हो गया, आपका हृदय का खतना हो गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर, और पवित्र आत्मा आपको चलाती है। और जब उसकी रोटी को लेते हैं, उसकी देह को लेते हैं, तो आपको उसका देह जो है, उसका पूरा खाना, उसका देह जो है, उस बात का प्रतीक है कि एक एक बीमारी हमारी जो है, उससे हमको चंगाई मिल गई है। चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे लंगड़ापन क्यों ना हो, आज मिल गई है। इसकी घोषणा कर दिया गया है आपको इस प्रभु भोज में, जिसको इजराइल, और इजराइल के समय जैसे हम लोग भी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में इजराइली हैं, हम भी उसको तोड़ते हैं, उस एवरलास्टिंग कोवेनेंट को। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इसी को हम पढ़ लेंगे। रोमियो 2:26 और 26 से 29 पद तक। रोमियो 2 और 26 से 29 पद में क्या लिखा है? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। तो इजराइल कैसे तोड़ता है? इजराइल खतना तो करा लेता है, देह में जो खतना कराते हैं, पुरुषों का जो उनका अंग होता है, उस अंग में जो है खतना किया जाता है, मगर जो खतना जो है वो देह में है। मगर क्या है? यहूदी कौन है? 29वें पद में, रोमियो 2:29 पर, यहूदी वही है जो मन में है। और ये मन कहाँ पर है? और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है। मतलब खतना हृदय का होता है, और कहाँ है वो हृदय? आत्मा में आपका हृदय जो है, उसका खतना हो जाता है। लोकेशन पे ध्यान दीजिए, हृदय मतलब आत्मा में, जब उसका कट होता है, वहां पर हृदय में कट होता है, पेड़ होता है, तो उस समय उस जगह को जो आपने हृदय में रिपेंट किया, जिसकी वजह से आपने पश्चाताप किया, और वो खतना जो आपका हुआ, जो दुख हुआ, उस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर, क्योंकि आत्मा में उसका खतना हुआ। और यही खतना आपको यहूदी कहलाता है। और आत्मा में ना कि लेख का, ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यही सदाकाल की बात है। इजराइल को आज भी और पुराने समय से भी यही बात बोला जा रहा है कि हृदय का खतना होना चाहिए, तब देह में आपका खतने का मायने, क्योंकि खतना और देह का खतने का कोई मायने नहीं है, मगर हृदय का खतने का ही मायने है। यिर्मयाह में एक जगह लिखा भी है, हृदय का खतना। यशायाह यिर्मयाह की कोई किताब में इस बात का जिक्र बिल्कुल दिया गया है कि हृदय का खतना होना चाहिए, और वही चीज को लैक करते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो है, हम लोग जो है 1 कुरिन्थियों 11 में प्रभु भोज लेते समय, आखिरी इसी को देखेंगे हम, ये 1 कुरिन्थियों 11:25 में लिखा हुआ है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। न्यू कोवेनेंट के अंडर में हम लोग, नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये जो नई वाचा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। पुरानी वाचा को प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हो गया, इसलिए नई वाचा है। और ये जो नई वाचा है ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग है, क्योंकि जो खतना है वही तो वाचा है। और वो खतना यीशु परमेश्वर पिता जो बोल रहा है, वो हृदय का खतना की बात कर रहा है। एक आखिरी इसमें अगर आप देखेंगे इसी रोमियो की किताब में, और उसका पढ़ लेंगे, रोमियो 4 का और उसका 10। तो वह क्यों कर गिना गया? खतना की दशा में या बिना खतना की दशा में? खतना की दशा में नहीं, परंतु बिना खतना की दशा में। और उसने खतना का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतना की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे। ये इब्राहिम पिता के लिए, कि बिना खतना की दशा में वो धर्मी ठहराया गया विश्वास के द्वारा। और वही विश्वास मतलब हृदय का खतना। और आज जो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा हृदय का खतना होता है। लास्ट में यही कहूंगा कि चर्च जो है, ये जो प्रोफेसी है एंड टाइम की, ये फुलफिल होने वाली है, इसका चिन्ह चालू हो गया, मगर चर्च यहाँ से उठा लिया जाएगा। हरपैजो मतलब कैचिंग अप, यूनानी शब्द आया है कैचिंग अप, उसको इंग्लिश में कैचिंग अप और यूनानी में हरपैजो बोलते हैं। मगर एक जाति रहेगी, जकरिया के उसमें लिखा हुआ है,
और सबसे जरूरी बात, इस समय तक जो ये समय चल रहा है, अंत का भी जो अंत समय, उस समय तक हमको जो है वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है प्रभु यीशु मसीह में। उसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है। इसलिए लास्ट पद को हम पढ़ेंगे कि दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय और 6 से 13 पद तक, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। ये नूह का समय का बात है। मगर क्या होगा? पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये जो आकाश और पृथ्वी जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं ना, ये वचन से स्थिर तो जरूर है, मगर इसी बात को हमने अभी प्रोफेसी में पढ़ा है। शून्य, एम्प्टीड, बखाक, हिब्रू में बखाक है। बखाक मतलब डिपॉपुलेट, एक जाति बस रहेगी। और आप देखिए ये तब जल जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। इसको देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इसी में, परंतु प्रभु का दिन, पद 10 को पढ़ रहा हूँ, इसी दूसरा पतरस तीसरा का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सब कुछ जल जाएगा। देखिए अभी कितना गर्मी, 50 डिग्रीज के अबाव चल रहा है। ये जो समय है, हम बिल्कुल एंड ऑफ द एंड टाइम्स में, चिन्ह दिखने चालू हो चुके हैं। आगे ये पृथ्वी शून्य होने वाली है। यहूदा का जो लैंड ऑफ जुड़ा है स्पेसिफिकली, उसके लिए जो कहा जा रहा है, वो एम्प्टीड हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका। आज ये समय है, हम भी जो प्रोफेसी उससे हमको पवित्र आत्मा हमेशा बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। ये तो अंत समय है, और इस समय पर इजरायली लोग जो हैं, जो बचे रहेंगे, जो एक तिहाई, उनके लिए जब वो लोग चिल्लाएंगे कि आ मसीहा आ करके, यीशु मसीह को जब वो बुलाएंगे, तब यीशु मसीह के साथ हम भी आएंगे। और तब क्या होगा? 1000 साल का मिलेनियम का रूल होगा, और फिर फॉरएवर रूल होगा। नया यरूशलेम, नई पृथ्वी आएगी। देखिए मैं आखिरी में पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है पद 12 में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहते हैं, नहीं 11वां पद से पढ़ रहा हूँ, इसी दूसरा पतरस 3 का 11। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हमें अपने आप को होलीनेस, मतलब पवित्र चाल चलन रखना है। जब हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को देख के चलते हैं, तो होलीनेस, पवित्रता फ्रूट है। नहीं भैया मुझे ये काम नहीं करना है। व्यवस्था को स्थिर करने का मतलब क्या होता है? जहां चोरी करने की बात करें, हम देने का काम कर रहे हैं। वही तो काम हम कर रहे हैं जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। जब हमको व्यभिचार नहीं करना है, तो हम तो अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर रहे हैं, या उस तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में, तो व्यवस्था को स्थिर कर रहे हैं, और वहीं से हमारी पवित्रता जो है, चाल चलन प्रकट होती है। यही लिखा है, पवित्रता, चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये हमारे लिए अंत के इस समय में हमको बने रहना है उसमें, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मतलब सिर्फ धार्मिक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आगे आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, तो पहला पुनरुत्थान जो है उन्हीं का होगा, और वो लोग के लिए दूसरा पुनरुत्थान को कोई मतलब ही नहीं है। पहला पुनरुत्थान जिनका हो रहा है वो धार्मिक ही है, और वो लोग 1000 साल रूल करेंगे। उसके बाद जो है नया आकाश और नई पृथ्वी है। मतलब पहले ट्रिबुलेशन का जो पीरियड है, ट्रिबुलेशन से पहले चर्च चला जाएगा, और ट्रिबुलेशन जब चलता रहेगा, तब मसीहा को जब इन लोग बुलाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और जब वो आएगा तो पहले 1000 साल का किंगडम रहेगा। 1000 साल के किंगडम के बाद जो है नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, फॉरएवर किंगडम है। तो इस समय में चर्च को, हम सब विश्वासियों को, आपसे जो आज बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू, कि उस दिन के लिए हमको पवित्र चाल चलन रखनी है, और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह, उसके अनुग्रह के अधीन रहना है हमको। मतलब हम कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह करने वाला। जैसे ही हम कुछ व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नहीं यार इसको छूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या कोई अपने ऊपर स्ट्रेस ले आते हैं। स्ट्रेस भी मतलब क्या है? ये चीज को नॉर्मल लाइफ में भी हम व्यवस्था के अधीन होने के जैसे हो जाते हैं, कि भाई हमको आज ये काम को करना है, मगर उस समय भी हमको मांगना है, अब परमेश्वर आप अपने अनुग्रह को दीजिए कि इस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। मैं खुद से नहीं कर सकता, मगर आप अनुग्रह देंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देंगे, तो वो कार्य पूरा होगा प्रतिदिन के कार्य में। क्योंकि उसी से ही तो हमारा जो है पवित्रता डिस्टर्ब हो जाता है। हम धार्मिक हमेशा हैं,
क्योंकि हमारे आत्मा का खत्म हो गया, जो बॉर्न अगेन बिलीवर है उनके लिए, जो नहीं है आज उनके लिए अवसर है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और नया जन्म को पाएं जल और आत्मा से। मगर आपको जो है इस समय पर जब आप जैसे ही व्यवस्था को छोड़ने की कोशिश, व्यवस्था के अधीन होने की कोशिश करते हैं तो पाप आपसे होता है। तो हमको अनुग्रह के अधीन रहना है। और दूसरा बात, जो विधि को जो तोड़ना है, उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसने सारे सब विधियों को जो भी हमारे लिए हमारे ऊपर था उसको उसने कीलों में ठोक कर अपने ऊपर ले लिया। कुछ भी नहीं टूटा है आपसे, कुछ छूत अछूत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। और बोल्डली आपको एकदम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ इस प्रभु को संगीत है। और जो एवरलास्टिंग कोवेनेंट है वो ये प्रभु वो जो उसका लहू जो है, यही विश्वास करना कि मेरे हर एक पाप जो है क्षमा हो गए। जब आप इसको ले विश्वास करके जब प्रभु को इसमें आप आते हैं, जब आप इस बात पर विश्वास करके आते हैं और ये विश्वास करते हैं मैं बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ और धार्मिक धर्मी हूँ, तब आपका हर एक बीमारी जो है, हर एक चिंता जो है वो यीशु के नाम में समाप्त हो जाती है। इसकी घोषणा आज कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। इस बात को आपको ध्यान में रखना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लव कीजिए। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपने दिया है मेरे खुदा। पृथ्वी क्यों शून्य होने वाली है? Why the land of Judah is going to be emptied? ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है जो पूरा होने वाली है, मगर उसके चिन्ह दिख रहे हैं मेरे खुदा। अनुग्रह दीजिए कि हम आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। हम सब जितने यहाँ सुन रहे हैं मेरे खुदा, आपका आना निकट है। मैं और मेरा पूरा परिवार, ये जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया, हम सब विश्वासी आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए, मुझे दीजिए मेरे खुदा। इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को दीजिए, जितने सुन रहे हैं सबों को दीजिए मेरे खुदा। हृदय का पत्ता आज आपने कर दिया है। जो भी तकलीफें हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो चलने की तकलीफ हो, चाहे बोलने की तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी, कोई सर्जरी होने वाला है उससे भी छुटकारा, और चाहे कोई कर्जा है उससे भी आपने आज मुक्ति को दिला दिया, और चाहे कोई बुद्धि की कमी है आज आपने वो बुद्धि को भी दे दिया। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिताजी, यरूशलेम इजराइल में शांति दीजिए, दुनिया में शांति दीजिए, और भारत देश इंडिया कंट्री के प्रत्येक विश्वासी के परिवारों पर अपने अनुग्रह आशीष दीजिए मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे, और जिनके पास रोटी नहीं है, आज की पकी हुई ताज़ी रोटी बिना खमीर उठा हुआ, और सिंपल वाटर में आप अंगूर को धोकर निचोड़ सकते हैं, या नहीं तो सिंपल वाटर आप ले सकते हैं, ताज़ा वाटर, आज का फ्रेश वाटर। और पहला कुरिन्थियों 11 को, जिसे आज हमने अभी देखा भी है, पहला कुरिन्थियों 11 को आप पढ़िए और अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी प्रार्थना को रखिए और विश्वास के साथ प्रभु भोज में समझिए। पहला कुरिन्थियों 11:23 को पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दारू पिताजी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है प्रतीकात्मक रूप से, सो इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाए हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वो नहीं आते हैं या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें कि उनके द्वारा अब आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। इसी रीति से उसने प्यारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये दाखरस जो है
हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है। और दयालु प्रभु जी, ये आपका लहू है, प्रतीकात्मक रूप से इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही देते रहें। मुक्ति दाता यीशु मसीह को जब तक आप ना आए या जब तक जीवित है आपके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को रब आपके चरणों में जा कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता। आज के आराधना में आपने बड़ी दया की है पिताजी। आपके जीवित वचन को पढ़ने का, स्तुति के गीतों को गाने का जो सुअवसर दिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आशीर्वाद दीजिए बाप कि आपके वचन में बने रहें, वचन के अनुसार चलते रहें और वचन को प्रचार कर सकें और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें। आपने मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने का अवसर दिया। सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए रब कि जब तक आप ना आए हम आपके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को रब आपके चरणों में ले आ सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो सके। दयालु आप तमाम आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अब सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब जो समय है वो समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जो भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, विश्वास को लाना चाहते हैं, उनके पास अवसर है। इसके बाद आप प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के आप बच्चे कहलाते हैं। आपने इसको बोला है तो पवित्र आत्मा आप में है, आपको उसके बाद जाके पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई देता है तो बैप्टिज्म प्रेयर। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की मृत्यु को सहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया है और वहाँ से वह फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और परमेश्वर पिता का अनुग्रह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मेरे हर एक अपराध यीशु मसीह में समाप्त हो गए और प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिसने इस प्रार्थना को किया है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, बच्ची है, सन्स एंड डॉटर्स हैं और प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जब अगुवाई करते तो बैप्टिज्म को भी आपको लेना है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। आइए अब अंत में जिसको प्रार्थना में रखना है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। प्रार्थना कराना है कुछ चर्च में तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और साथ ही किसी को ऑफरिंग भी देना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब ये जो आखिरी समय है चर्च सर्विस का, उसमें बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का समय है और ब्लेसिंग्स में हम जाएंगे। जो जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े जाएं, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें, जिस भी अवस्था में जो है। आइए हम ब्लेसिंग्स में जाएंगे। बेनेडिक्शन। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित जितने विश्वासी यहाँ हैं हम सबों पर और जितने भी सुन रहे हैं या सुनते हैं ऑनलाइन के माध्यम से मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।